नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में यदि दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति की राशि यदि मिथुन है तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। रिलेशनशिप में या फिर प्रेम में यदि दोनों राशियां मिथुन हैं तो आपको खुद के बारे में मतलब मिथुन राशि के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम औरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं लेकिन खुद के बारे में इतना विचार नहीं करते। तो आत्मावलोकन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अपने बारे में मतलब मिथुन राशि के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर आप समझ पाओगे कि सामने वाले जो व्यक्ति है जो कि मिथुन राशि के होंगे उनकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की हो सकती है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि में देखी जा सकती है वो होती है उनकी ग्रास्पिंग या फिर आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि इनकी ग्रास्पिंग या फिर बहुत ज़्यादा चिकित्सक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हर एक मामले में उनको जानकारी चाहिए। बचपन से ही इनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो क से शुरू होने वाले बहुत सारे प्रश्न इनके मन में होते हैं और उनके उत्तर भी वो जानते हैं या फिर ले लेते हैं। तो इस वजह से करीबन हर क्षेत्र के बारे में उनको मालूमात होती है। इस वजह से किसी भी विषय पर ये चर्चा कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि जो जानकारी होती है वो बहुत इन डेप्थ नहीं होती, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए उतनी चल जाती है। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसका जो इंटरेस्ट का क्षेत्र है, फील्ड है, उससे अगर आप चर्चा करते हो तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। तो यही बात होती है। इस वजह से मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा व्यक्ति होते हैं या फिर इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और इनको कम्युनिकेट करना, बोलना, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। घूमना फिरना भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये राशि दिखाई नहीं देती। मतलब फैशन तो ट्रेंडिंग कर लेती है लेकिन फैशन के तरफ बहुत ज़्यादा इनका ध्यान नहीं होता। ये जो राशि है वो ह्यूमन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है या फिर इंटरेस्टेड होती है। इस राशि में डिसीजन पावर थोड़ा कम देखा जा सकता है। मतलब किसी भी मसले पर अगर राय देनी है, डिसीजन लेना है तो बहुत सोच विचार करते हैं और जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर इस पर इस राशि के जातकों ने काम किया, मतलब अगर वो डिसीजन काफ़ी अच्छे लेते हैं और जल्दी से लेते हैं तो वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इस राशि के जो जातक होते हैं वो फिजिकल मेहनत के जो काम है उसमें भी ज़्यादा आगे नहीं जाते। मतलब ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं। उसी प्रकार एम्बिशियस नेचर भी थोड़ा कम होता है। कुछ कर गुजरने का भावना या फिर डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण जिसे हम कहते हैं, वो इनमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता। इस वजह से करियर के मामले में इनके पास बहुत ज़्यादा बौद्धिक होने के बावजूद भी थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो इनकी जो वाणी, जैसे शुरुआत में कहा कि वाणी काफ़ी अच्छी होती है और ये इतने सतर्क होते हैं कि अपनी वाणी से भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट ना हो। तो ये बातें इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो कमिटमेंट वाली बात है वो मिथुन राशि में देखी नहीं जाता और इसके पीछे का कारण भी वही होता है कि जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। अब जैसे कि शुरुआत हम कर चुके हैं कि दोनों अगर राशियां मिथुन हैं तो दोनों की तरफ ये बात होती है। हालांकि दोनों अगर मिथुन राशियां हैं तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी जल्दी से ये रिलेशनशिप में आ जाएंगे। लेकिन रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट होती है वो जल्दी में नहीं होती। हालांकि दोनों साइड से जो कमिटमेंट वाली बात है वो नहीं देखी दी जाती। इस वजह से इनकी रिलेशनशिप तो चलती है और रिलेशनशिप में बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। लेकिन होता क्या है कि कमिटमेंट न होने के कारण रिलेशनशिप है वो किसी कॉन्क्रीट जो रिलेशनशिप है उसमें नहीं बन पाती। इसी वजह से कई महीनों के बाद या फिर कई
सालों के बाद इनकी रिलेशन वही की वही रहती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। रिलेशनशिप के मामले में जो सीरियसनेस है वो इनमें देखा नहीं जाता। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि यदि दोनों व्यक्ति यदि मिथुन राशि के हैं तो उनका धीरे 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 म्यूचुअल जो ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, विश्वास होता है, वह कम होते जाता है। मतलब हर एक को लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो सीरियस नहीं है, वो कहीं और पर इंटरेस्ट ले रहा है। इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ जाती है या फिर प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसीलिए यदि दोनों राशियाँ यदि मिथुन हैं तो फिर आपको कमिटमेंट की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर आप सीरियस हो जाते हो और सामने वाला व्यक्ति है या फिर रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फेथ करते हो, ट्रस्ट करते हो और आपकी जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसपेरेंट भी होती है और आगे जाके रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो ये बातें दोनों जो व्यक्ति है उन्होंने ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि दोनों यदि मिथुन राशि के रहेंगे तो इनमें बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन रिलेशनशिप में जो सीरियसनेस है, जो कमिटमेंट है, वो होनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के आधारित बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, वो आपकी कुंडली देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था रिलेशनशिप में अगर दोनों व्यक्तियों की राशि यदि मिथुन है तो उनका जो प्रेम है, रिलेशनशिप है, वह किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।